वालेकुम अस्सलाम टीचर। कैसे हैं बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बच्चों, एक छोटी सी वीडियो हम देखते हैं, ठीक है? बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम टॉपिक फ्रैक्शंस सब टॉपिक कंपेयरिंग फ्रैक्शन। My name is Sheikh Farhat Parveen Imdad Ahmed from Madni Primary Urdu School and our CNO is respected Javed Maqsood sir and Ansari Shagufta teacher. All Mumbai aided and unaided Urdu Primary School. Our EO Mahesh Palkar Sahib and our BO is Iqbal sir, Urdu Private Primary School. मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड फोर्थ रियाजी चौथी जमात। बच्चों अब हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे, तो बिफोर स्टार्टिंग लेसन फर्स्ट वी विल टेक द नेम ऑफ अल्लाह, है ना? चलो दुआ पढ़ते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आइए बच्चों हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। आपको नज्म सुनना पसंद है? यस बच्चों, हाँ ओके। टीचर। आइए मैं भी आपको एक नज्म सुनाती हूँ, ठीक है? जिसका नाम है गेम्स। क्या नाम है? गेम्स। आओ बच्चों खेले खेल खेले खेल, आओ बच्चों खेले खेल खेले खेल, कसर बड़ी या छोटी हो या कोई मेल, कसरों का बड़ा दिलचस्प अनोखा है ये खेल, आओ बच्चों खेले खेल। नंबर को हमने जाना था बड़ा होता है बड़ा, झटपट देखा बोला है ये छोटा, कसरों का छोटा बड़ा फर्क है जुदा जुदा, बड़ा बने छोटा और छोटा बने बड़ा, समझो समझो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को तुम जरा, न्यूमरेटर हो अगर यकसा डिनोमिनेटर बोले मैं हूँ क्यों छोटा, मैं हूँ क्यों छोटा, छोटा नंबर डिनोमिनेटर में बने बड़ा, छोटा नंबर डिनोमिनेटर में बने बड़ा, बड़े नंबर पर मिलता है हिस्सा क्यों थोड़ा, हिस्सा क्यों थोड़ा। कैसी लगी नज़्म आपको? बहुत अच्छी लगी टीचर। चलिए बताइए मुझे, ये नज़्म किसके बारे में थी? फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, वेरी गुड, यानी कि कसर के बारे में। इस नज़्म में और क्या बताया गया है, किसी को पता है? छोटा और बड़ा। वेरी गुड, छोटा और बड़ा बताया गया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कंपेयरिंग फ्रैक्शन, यानी कि नंबर में छोटा बड़ापन मालूम करना, ठीक है? So today we are going to learn about comparing fraction on page number 57। कसरों का मवाजना सफ़ा नंबर 57 पर है, ठीक है?
बच्चों ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड फ्रैक्शंस, है ना, कसर का मफहूम ये सबक हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं. लेट्स टेक रिवीजन. ओके, डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्रैक्शन? सी, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, यानी किसी भी पूरी चीज या शय का एक हिस्सा कसर कहलाता है ना. हमने तारीफ पढ़े थे ना. अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, किसी भी पूरी चीज या शय का एक हिस्सा कसर कहलाता है. Now we will take some revision. See, this is what? This is whole pizza, half pizza. Can anybody tell me? Full pizza. तो full को कहा जाता है whole, है ना, पूरा. Okay, now tell me, this pizza is called what? This piece pav. Very good. यानी के quarter, that is 1/4. And this one? Ada. Very good. That is called half. 1/2. 1/2. Next. This one? पौना. पौना नहीं बेटा, पौन कहा जाता है. In English it is called 3/4, यानी कि 3/4. Okay. चलिए. पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन यानी कि कसर के अज्जा, ये भी हम पढ़ चुके हैं. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन? दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जिसे उर्दू में कहते हैं शुमार कुनिंदा और नसब नुमा. न्यूमरेटर मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, यानी कि हमारे पास हिस्सों की तादाद. शुमार कुनिंदा का मतलब होता है हमारे पास हिस्सों की तादाद. और डिनोमिनेटर मतलब टोटल पार्ट्स इन अ होल, कुल हिस्सों की तादाद. ठीक है बच्चों, चलिए. नाउ वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रैक्शन, यानी कि कसरों का मवाजना करना. हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, है ना. आज हम देखेंगे फ्रैक्शन में किस तरह से मवाजना किया जाता है, कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है. बता सकते हो ये कौन है? भीम. भीम है. भीम को क्या पसंद है खाना? लड्डू. लड्डू बहुत पसंद है. और ये कौन है? कृष्णा. ये इसका दोस्त है. लेकिन आज है ना बच्चों, ये भीम को है ना डोनट्स खाने का बहुत शौक हो रहा है. तो ये दोनों फ्रेंड जो है अपने अपने डोनट्स को लेके गार्डन में जाते हैं. देखिए, ठीक है, ये है भीम और ये है कृष्णा. दोनों अपने अपने डोनट्स को लेकर गार्डन में जाते हैं और इसके जो है पीसेस करके खाते हैं. चलो देखते हैं कि ये लोग अपने अपने डोनट्स को किस तरह से पार्ट करते हैं या कट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे भीम के डोनट्स को. दिस इज अ होल डोनट्स, यानी कि पूरा एक डोनट से. राइट, ही हैज डिवाइडेड 4 इक्वल पार्ट्स. उसने कितना डिवाइड किया है? एक डोनट को पूरे 4 बराबर हिस्सों. हाँ, और उसने उसमें से एक पीस लिया खाने के लिए. ही हैज टेकन आउट 1 पीस आउट ऑफ 4 पार्ट्स. राइट, ये भीम का हिस्सा है. ओके, अब देखते हैं हम कृष्णा. कृष्णा ने कितने पार्ट्स किए हैं? कृष्णा ने टोटल 8 पार्ट्स किए. 1 2 3 4 5 6 7 8. और इसने भी क्या किया है? 1 पार्ट लिया है खाने के लिए. राइट स्टूडेंट्स, सी हियर टोटल पार्ट्स कितने थे हमारे पास? टोटल 4. तो भीम ने कितना लिया बाहर? 1 पार्ट. हाँ, और यहाँ कृष्णा के कितने पार्ट्स थे? 8 थे. उसने कितना लिया टोटल? 1 लिया. बच्चों आप मुझे बताएंगे कि कौन सा डोनट्स किस आपको पसंद होगा? अगर मैं आपको खाने के लिए दूं तो भीम का आप लेना पसंद करोगे या कृष्णा का? भीम का. क्यों भीम का? क्यों भीम का? मिस बड़ा है. बड़ा है. वेरी गुड. मैं भी आपकी जगह होती ना तो बड़ा ही लेती. अभी आपने कहा कि ये वाला पीस जो है बड़ा है ये वाले पीस से, है ना. ये तो हमने चीजों में देखा. लेकिन बच्चों अभी हम देखेंगे कि ये जो पीस है इसका फ्रैक्शन क्या है? 1/4. क्या पीस है इसका फ्रैक्शन क्या है? 1/4. और ये वाले पीस का फ्रैक्शन क्या है? 1/8. याद रखो बच्चों, फ्रैक्शन में ना उल्टा होता है. फ्रैक्शन में उल्टा होता है, यानी कि जो नंबर
डिनोमिनेटर में सबसे छोटा होता है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है। न्यूमरेटर सेम होना चाहिए 1 1। अगर न्यूमरेटर में 1 1 है और डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर है, लेकिन उस डिफरेंट नंबर में भी हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो वही नंबर वही फ्रैक्शन जो है सबसे बड़ा होता है। तो दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है और एक 8 है ना। तो जिसके डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/4 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/8, यानी कि ये 1/4 कसर जो है वो बड़ी है 1/8 से। ये है एलिगेटर। एलिगेटर यानी कि मालूम है ना आपको क्या? हाँ, मगरमच्छ को ना बच्चों बड़े बड़े नंबर खाने का बहुत शौक होता है, बड़ी बड़ी चीजें खाने का बहुत शौक होता है। जो चीजें बड़ी होती है, जो नंबर ज्यादा होते हैं, उसका मुंह उस तरफ खुला हुआ होता है और मैथमेटिक्स में उसको इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वो कंटिन्यू जो है बड़ी बड़ी चीजों को खाता है। आया आपको समझ में? Yes. ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, in the fraction having the same numerator, that fraction is greater which has the smaller fraction। अगर दो कसरों में एक जैसे शुमार कुनिंदा हो तो छोटे नसब वाली कसर बड़े नसब वाली कसर से बड़ी होती है। मतलब ये दोनों कसरों को देखो, दोनों फ्रैक्शन को, दोनों के फ्रैक्शन में शुमार कुनिंदा सेम है 1 1, राइट। और दोनों के डिनोमिनेटर को देखिए आप, अलग अलग है, 4 है और एक 8 है। तो छोटे नसब नुमा वाली कसर बड़े नसब नुमा वाली कसर से बड़ी होती है, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो कसर सबसे बड़ी होती है। ठीक है, जिसका नसब नुमा सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है। अभी आप बोलेंगे नहीं 8 बड़ा है, 8 बड़ा नहीं होता है बच्चों, ये 8 जो है वो बड़ा बिगेस्ट नंबर है, लेकिन जब इसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में, यानी कि जब इसको कसर के फॉर्म में, नसब नुमा के फॉर्म में लिखेंगे तो ये सबसे छोटा बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1/4 इज ग्रेटर देन 1/8, यानी कि 1/4 बड़ा है 1/8 से। तो देखो ये मैथमेटिक्स में साइन है, जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसका मुंह इस तरफ खुला हुआ रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं मैं? जी टीचर। गुड, चलिए अभी आगे और इंटरेस्टिंग है। ओके। देखिए ये है एलिगेटर, है ना। एलिगेटर एलिगेटर चम चम चम, एलिगेटर एलिगेटर चम चम चम, एलिगेटर लाइक ईटिंग मोर अमाउंट, एलिगेटर लाइक ईटिंग मोर नंबर्स। एलिगेटर को जो है ना बड़े बड़े नंबर खाने का शौक है और बड़ी बड़ी चीजें खाने का शौक होता है। ठीक है, ये है एलिगेटर, इसका मुंह इस तरफ खुला हुआ है, यानी कि बच्चों इसको मैथमेटिक्स में ये साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, यानी कि इससे बड़ा, है ना, इससे बड़ा। अब अगर एलिगेटर का मुंह इस तरफ खुला हुआ है तो उसको साइन मैथमेटिक्स में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मतलब होता है इस स्मॉलर देन, यानी कि इससे छोटा। ठीक है, हाँ। और ये तो आप जानते ही हैं आप लोग, ये कौन सी है सिंबल? ये सिंबल है इक्वल की। इक्वल मतलब के बराबर बराबर। ओके, ये सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम जो है फ्रैक्शन छोटी है कि बड़ी है हम पता कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पे आपके सामने एक छोटी पट्टी दिखाई दे रही है ना। दिस इज कॉल्ड होल पट्टी, यानी होल स्ट्रिप्स। इस पट्टी को अगर मैं दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती हूँ और उसके एक पार्ट को कलर करती हूँ तो दिस व्हाट विल बी द फ्रैक्शन? This is whole strip. I have divided this whole strip into two equal parts, and out of two equal parts I have colored one part. The fraction will be 1/2. दो बराबर हिस्से किए मैंने, उसमें से एक हिस्सा मैंने कलर किया तो उसका फ्रैक्शन क्या बन गया बच्चों? 1/2. आधा आधा हो गया ना, यानी कि दो में से एक हिस्सा कलर है। Again same strip I have taken and I have divided into three equal parts, and out of three equal parts I have colored one part. That what will be the fraction? 1/3.
वेरी 1/3. गुड, वेरी नाइस। 1/3. हाँ, यानी कि 3 में से एक हिस्सा कलर हुआ। अगेन आई एम टेकिंग द सेम स्ट्रिप्स एंड आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड आउट ऑफ 4 parts I have 1/4. colored one part. So 1/4. what will be the fraction? 1/4. 1/4. ठीक है, 4. very good. 1/4. Okay. Again I have divided same strip but into 5 equal parts and one part I have colored. So what will be the fraction? 1/5. 1/5. 1/5. Last. 1/6. वेरी गुड, आपको समझ में आ गया है ना? 1/6. सी स्टूडेंट्स, किसकी, हाँ, किसकी साइज बड़ी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर? कौन? 1/2 की 1/2 की साइज बड़ी दिखा रही है और और सबसे छोटी साइज किसकी है इधर? फिर सबसे छोटी साइज 1/6. 1/6. हाँ, सीधा साइज ऑफ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 है ना? आप इन सब की साइज देखिए, है ना? पहले कितने हिस्सों में वो डिवाइड होते चले गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर देखिए 2, 3, 4, 5, 6। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं समझ पाते तो बोलते हैं कि 6 तो बिगेस्ट नंबर है। बच्चों 6 बिगेस्ट नंबर है, लेकिन जब उसको डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, जब उसको नसबनुमा में लिखा जाता है, तो उसकी फ्रैक्शन जो है सबसे छोटी हो जाती है। ओके बच्चों, अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कौन सा पार्ट ज्यादा है तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, कौन सा पार्ट उस किससे छोटा है तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा। आ रहा है आपको समझ में? Yes, miss. ओके, चलिए अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन? कौन सी कसर छोटी है, 1/2 और 1/3? सी द 1/2, ये है 1/2, सी 1/3 और 1/3 को देखिए, तो दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन छोटी है? Can anybody tell me? 1/3. Yes, 1/3 is smaller. हम ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों कि अगर न्यूमरेटर अगर सेम है और डिनोमिनेटर में सबसे जो छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है ना? लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 बड़ा है, यानी कि ये यहाँ पे क्या है? छोटा फ्रैक्शन है। आपने सही कहा कि 1/3 इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। ठीक है, 1/3 इज द स्मॉलर फ्रैक्शन, यानी 1/3 कसर छोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा है, सेम है। विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन? कौन सी कसर छोटी है? 1/5 और 1/6, 1/5 या 1/6? वेरी गुड। 1/6. हाँ, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट यानी बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है स्टार्टिंग में कि आपको समझ में आ गया है, राइट? 1/5 है, 1/6 है। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो देखो बच्चों, ये 1/5 को देखिए और 1/6 को देखिए। 1/5 की साइज बड़ी है 1/6 से, ठीक है? तो हम कहेंगे क्या? 1/6 छोटा है 1/5 से। तो छोटे के लिए हम इस तरह से लिखेंगे कि 1/6 इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। ओके, 1/6 जो है वो सबसे छोटी कसर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच इज द बिगर फ्रैक्शन? कौन सी कसर बड़ी है? 1/3 और 1/5? 1/3। 1/3. वेरी गुड, 1/3। क्यों 1/3 बड़ी है? 1/5 का सेक्शन बहुत छोटा रहता है। वो बड़ी है क्योंकि सवाल में लिखा है सेक्शन बहुत छोटे होते हैं। अगर 5 हिस्से करें तो 5 हिस्से में से बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है। तो हमको देखना है जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है। ओके, तो हम यहाँ कहेंगे कि 1/3 इज द बिगर फ्रैक्शन। 1/3 इज द बिगर फ्रैक्शन। तो 1/3 देखिए, 1/5 देखिए, आपको समझ में आ गया? 1/3 कसर बड़ी है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
राइट ग्रेटर और स्मॉलर इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। जेल के चौकोन में बड़ा और छोटा में से मुनासिब अलामत लिखिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, इसके आगे जो है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये नंबर लगाना है। ओके बच्चों, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट हम इसको है ना नज्म के जरिए करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे नज्म से? छुक 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 गाड़ी आई, छुक 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 गाड़ी आई, छुक 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 देखो कसर लाई, कसर लाई। अब बोलो तुम बोलो, अब बोलो तुम बोलो, कौन सी कसर है बड़ी, कौन सी कसर है बड़ी। ठीक है, अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? ओके, 1/2 और कौन सी 1/2 छोटी है? 1/2 चलिए इसको हम एक इमेज के जरिए 1/3 करेंगे। आपको समझ में आ गया है? फिर भी बच्चों मैं एक इमेज के जरिए समझाऊंगी आपको। ठीक है, चलिए देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होल पिज्जा है, फुल पिज्जा दैट इज 1। आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, मैंने इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया है। एंड 1 पार्ट आई हैव टेकन आउट। ठीक है, 3 में से एक हिस्सा मैंने बाहर ले लिया है। और दूसरा पिज्जा मैंने लिया है दैट आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड 2 इक्वल पार्ट्स आई हैव टेकन 1 पार्ट आउटसाइड। ठीक है, अब आप मुझे बताइए अगर आपको मैं पिज्जा खाने के लिए दूं तो आप कौन से साइज का पिज्जा खाना पसंद करेंगे? ये साइड का 1/2 टीचर वाला, दूसरा 1/2 वाला। हाँ, क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। तो इससे समझ में आता है कि ये वाला पिज्जा पीस बड़ा है, ये वाला पिज्जा पीस छोटा है ये वाले पिज्जा पीस से। राइट, तो इसको हम सिंबल में किस तरह से लिखेंगे? एलिगेटर को हमेशा है ना बड़ी बड़ी चीजें खाने पसंद है, तो एलिगेटर का मुंह इस तरफ ही रहेगा, है ना। तो ये हमेशा इस तरफ ही देखेगा, बड़ी बड़ी चीजों की तरफ, पीछे कभी मुड़ के भी नहीं देखेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पिज्जा पीस छोटा है ये वाले पिज्जा पीस से। लेकिन बच्चों अब हम फ्रैक्शन में देखेंगे कि फ्रैक्शन यानी मैथमेटिक्स में किस तरह से होगा। टोटल पिज्जा पीस कितने थे इधर? टोटल 3, है ना। 3, उसमें से कितना पिज्जा कितना पिज्जा पीस हमने लिए थे यहाँ पे? Okay. देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स थे, उसमें से हमने 1 पार्ट लिया। राइट, और इधर 2 इक्वल पार्ट्स थे, उसमें से हमने 1 पार्ट लिए। राइट, तो जिस तरह से आपने कहा कि ये वाला पिज्जा पीस ये वाले पिज्जा पीस से छोटा है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1/3, इसका फ्रैक्शन क्या था? 1/3। 1/3 इज स्मॉलर देन 1/2, यानी कि 1/3 छोटा है 1/2 से। सही है ना। देखो बड़े की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, बड़े की तरफ। चलिए नेक्स्ट। भालू आया, भालू आया, भालू आया, भालू आया, साथ कसर लाया, साथ कसर लाया। अब बोलो तुम बोलो, अब बोलो तुम बोलो, कौन सी कसर है बड़ी, कौन सी कसर है बड़ी। यानी कि माशाल्लाह आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। वेरी गुड। चलिए फिर भी हम एक इमेज के जरिए समझेंगे। ठीक है, दिस इज होल केक, ये एक बड़ा पूरा केक है। ठीक है, दिस केक आई हैव डिवाइडेड अगेन इक्वली इन 3 इक्वल पार्ट्स, 3 पार्ट्स में मैंने इसको बांटा है, इसमें से मैंने 1 पार्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक दूसरा केक लेंगे। आई विल डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स मैंने किए इसके? 4। उसमें से मैंने एक पार्ट ले लिया। अब बताइए आपको कौन सा केक का पीस पसंद है खाना? ये वाला पीस या ये वाला पीस? 1/3 वाला पीस। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। वेरी गुड, क्योंकि ये वाला पीस ये वाले पीस से बड़ा है। तो एलिगेटर का मुंह देखो इस तरफ खुल गया, है ना। तो एलिगेटर को ये वाला पीस पसंद है, तो हम कहेंगे मैथमेटिक्स में कि ये वाला पीस ये वाले पीस से बड़ा है। तो फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? फ्रैक्शन में भी सेम, फ्रैक्शन में उल्टा होता है। फ्रैक्शन में जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होता है वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है ना।
सही है ना। तो हम कह सकते हैं Yes, yes. कि हाँ, थ्री डिवाइडेड पार्ट थे ना, उसमें से ये 1 लिया गया था और यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स था, तो इसमें से 1 पार्ट लिया गया। सो वी कैन से दैट 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, यानी कि 1/3 बड़ा है 1/4 से। सही है ना। ओके, Yes, miss. चलिए अब देखिए, दिस इज होल सर्कल, ये एक सर्कल है। आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आई हैव कलर्ड 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट, दैट द फ्रैक्शन विल बी 1/2। हाँ, एक सर्कल था, मैंने इसको 2 हिस्सों में बांटा, उसके हिस्से को मैंने कलर किया। ओके, नाउ अगेन मैंने एक सर्कल लिया, आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, मैंने अब इसको 3 पार्ट में बांट दिया, एंड आई हैव कलर्ड 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 1/3। अब हम लोग जो है ना बच्चों, इन दोनों सर्कल में कंपेयर करेंगे, यानी कि मुआवजा करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। हाँ, तो आप लोग देखिए किसकी साइज बड़ी है। नहीं, आप लोग देखिए किसकी साइज बड़ी है, 1/2 वाली। हाँ, ये वाली साइज से बड़ी है। सो वी कैन से दैट ये 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, यानी कि 1/2 बड़ा है 1/3 से। राइट बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगेन आई हैव टेकन 1 सर्कल which has been divided into 4 equal parts, and out of 4 equal parts I have colored 1 part, and what will be the fraction? 1/4। Very good, 1/4 यानी कि 1/4। अब हमने इन दोनों, सुनो बच्चों, हमने इन दोनों का कंपेयर किया, अब हम ये दोनों का कंपेयर करेंगे। ओके, तो which size is bigger, किसकी साइज बड़ी है? 1/3। वेरी गुड वेरी गुड, 1/3। ये वाली साइज जो है, कल ये एरिया, ये जगह देखो, ये जगह बड़ी है ना और ये जगह छोटी है ना। हाँ, तो हम कहेंगे कि ये वाला सर्कल ये वाले सर्कल से बड़ा है, मतलब फ्रैक्शन में कहेंगे कि 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। 1/3 बड़ा है 1/4 से। ओके, चलिए अगला सर्कल लेते हैं। दिस सर्कल आई हैव डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड, एक पार्ट कलर है। 1/4। वेरी, हाँ, नहीं, टोटल पार्ट्स कितने थे इसके? 1 4 5। ओके, फ्रैक्शन 1/5। नाउ कंपेयर, इन दोनों का कंपैरिजन हो चुका, हमने फर्क दिखिए, अब इन दोनों का कंपैरिजन देखना है ना। तो साइज देखिए, किसकी साइज बड़ी है? ये वाली 1/4। 1/4। So we can say that 1/4 is greater than 1/5। 1/4 बड़ा है 1/5 से। सही है ना। 4 में से एक हिस्सा कलर था और इसका 5 में से एक हिस्सा, इसकी साइज जो है वो छोटी होती चली गई और इसकी साइज जो है यहाँ पे बड़ी थी। ठीक है, आप देखते जाओ। हाँ, एक एक नंबर, एक ऊपर के नंबर और नीचे के नंबर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। चलिए नेक्स्ट। This circle I have divided into 6 equal parts, and out of 6 equal parts I have colored 1 part. Very good. 1/6. 1/6. Now 1/5. compare कीजिए, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? 1/5. क्यों? Why? क्यों? बोलिए। जिसका डिनोमिनेटर छोटी होती है वो फ्रैक्शन में बड़ी होती है। हाँ, और लेकिन ये इमेज के हिसाब से बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है? 1/5 क्यों बड़ा है? 1/5 का हिस्सा बड़ा है और 1/6 का छोटा है। यही जवाब चाहिए था मुझे। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हम कह सकते हैं कि 1/5 जो है वो बड़ा है 1/6 से। 1/5 इज ग्रेटर देन 1/6। हाँ, देखिए सब लाइन से देखिए, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5, 1/5 इज ग्रेटर देन 1/6। 1/2 बड़ा है 1/3 से, 1/3 बड़ा है 1/4 से, 1/4 बड़ा है 1/5 से, और 1/5 बड़ा है 1/6 से।
देखा आपने, सबसे छोटा Yes, कौन सी, miss. सबसे छोटा फ्रैक्शन ये है और सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये है, क्योंकि इसका हिस्सा सबसे क्या है, सबसे बड़ा वाला हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट, आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना समझ Yes, में? miss. समझ में आ रहा है. थैंक यू। चलो देखते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने। कुनिंदा. As the denominator of the fractions with the numerator 1 keeps increasing, what happens to the value of this fraction? शुमार कुनिंदा एक वाली कसरों का नसबनुमा जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे कसरों की कीमतों पर क्या असर होता है? क्या है, अभी हम ये इमेज के जरिए समझे कि शुमार कुनिंदा यानी कि न्यूमरेटर, जिनके न्यूमरेटर में 1 होता है और उनके नसब नुमा यानी कि उनका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो पूरी कसर पर क्या असर होगा, क्या होगा? ठीक है, चलो देखते हैं। ये एक 1 स्क्वायर है, आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, आई हैव कलर्ड 1 पार्ट, तो दैट फ्रैक्शन विल बी 1/2। एक बटा दो में से एक हिस्सा हमने कलर किया, सेम हमने सेम स्क्वायर लिया और हमने इसको 3 पार्ट में किया और एक पार्ट कलर किया, तो 1/2 ये वाला क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 1/3। 2 क्यों होगा, 2 तो ये है ना, यस। वापस से हमने लिया, इसको 4 पार्ट्स में बांटा और एक कलर किया, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। अब गौर से देखो बच्चों, सबका न्यूमरेटर यानी कि सबका शुमार कुनिंदा देखिए क्या है, सेम 1 राइट, लेकिन डिनोमिनेटर सबका डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर ये है 4 है ना, तो क्या होगा इससे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका नसब नुमा सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शंस घटती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी कि अगर मैं और स्क्वायर लूं, इसको और पार्ट्स करूं, अभी 4 था, इसके मैं 5 करूं, 6 करूं, 7 करूं, तो फ्रैक्शन क्या होगी, घटती जाएगी या बढ़ती जाएगी, बताइए? घटती जाएगी. वेरी गुड, घटती जाएगी. As the denominator of the fractions with numerator 1 keeps on increasing, the value of the fraction goes on decreasing. यानी कि शुमार कुनिंदा एक वाली कसरों का नसबनुमा जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे कसरों की कीमतें घटती जाती है। जितना भी डिनोमिनेटर आगे बढ़ती जाएगा, तो क्या होगा, कसर की कीमत घटती जाएगी। घटती जाएगी. बच्चों, ओके। अब ये है लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, which is the smaller fraction 1/6 और 1/9? Why? 1/6 और 1/9 में कौन सी कसर छोटी है? 1/9. चलो देखते हैं इमेज कीजिए, ये एक स्ट्रिप है, ये एक स्ट्रिप्स है, हाँ, that I have divided into 6 equal parts, 1 2 3 4 5 6, and out of 6 I have colored 1 part, मैंने एक पार्ट को कलर कर दिया, राइट। नाउ अब हम सेम, मैंने वही स्ट्रिप लिया है लेकिन मैंने इसको और पार्ट्स में बांट दिया है, जैसे कि इसको 9 पार्ट्स कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and out of 9 I have colored 1 part. So tell me which size is bigger? कौन सी 1/6. 1 किसकी साइज बड़ी? 1/6, यस 1/6 की साइज बड़ी है और 1/9 की साइज छोटी है। तो ये कसर हमारी छोटी है, लेकिन क्यों छोटी है? क्योंकि ये 9वां हिस्सा है ना, 9th पार्ट है, वो एक कसर का क्या है, 9th पार्ट, और ये एक कसर का छठा हिस्सा है। 1/9 फ्रैक्शन इज स्मॉलर बिकॉज इट इज द 9th पार्ट ऑफ अ थिंग, यानी कि बच्चों कसर 1/9 छोटी है, ये 1/9 छोटी है, इसकी छोटी साइज है ना, क्योंकि वो एक इसका 9वां हिस्सा है, क्योंकि इसके हिस्से कितने किए गए, 9 किए गए, जितने हिस्से किए करते जाएंगे ना डिनोमिनेटर बढ़ते चला जाता है। समझ में आया आपको? तो हम कह सकते हैं कि 1/9 जो है ये सबसे छोटी कसर है। चलिए, fill in the boxes below with the proper sign from equal to, greater or smaller.
जेल के चौकोर में बराबर छोटा बड़ा में मुनासिब अलामत आपको लगाना है। हमने अभी इमेज देखकर सीखेंगे सब कुछ। अब हम जो है बगैर इमेज के नंबर के जरिए, आपके सामने सिर्फ नंबर रहेगा, आपको पहचानना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ओके, सी 1/8, 1/10, which fraction is 1/8 अब सोच के बताइए 1/8 या 1/10 कौन सी कसर बड़ी है कौन सी छोटी है? ये 1/8 है। 1/8 बड़ा है, 1/10 छोटी कसर है। 1/8 बड़ा है, 1/8 बड़ा है। 1/8 बड़ा है, 1/10 छोटा है। हाँ, तो हम उसके सामने बड़े की निशानी यानी कि बड़ा मुंह जहाँ खुलेगा वो, ठीक है। तो 1/8 इज ग्रेटर देन 1/10 यानी 1/8 बड़ा है 1/10 से। नेक्स्ट 1/10 और 1/9, जस्ट टेल मी आंसर। 1/9 1/9 बड़ा है, 1/10 छोटा है। छोटा है, तो हम 1/9 बड़ा है, हाँ, 1/10 छोटा है। अब हम इसको जो है बॉक्स में कैसे लिखेंगे? 1/10 इज स्मॉलर देन 1/9। इसके सामने जो है बड़ा मुंह आएगा, है ना, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 1/10 इज स्मॉलर देन 1/9। 1/10 छोटा है 1/9 से। हैव यू अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग मी? वेरी गुड। चलिए, some more question. 1/20 or 1/15? Tell me fast. 1/20 छोटा है, 1/15 बड़ा है, 1/15 बड़ा है, हाँ, 1/20 तो छोटा हम है। ऐसे लिखेंगे कि 1/20 is smaller than 1/15। 1/20 ये स्मॉलर की निशानी है बच्चों, ठीक है। 1/20 छोटा है 1/15 से। समझ में आया? अब है 1/3 और 1/3। अब बताइए कौन छोटा कौन बड़ा है? क्या इक्वल इक्वल 1/3 is equal to 1/3। समझ में आ गया आपको? ओके, लेट्स रिवीजन। ओके, ओके मीन्स चलिए अब हम ये अदा करते हैं। आपको देखूं, अब आपके सामने इमेज के जरिए, पहले आप मुझे इमेज के जरिए बताएंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ओके, फिल इन द बॉक्सेस बिलो विद द प्रॉपर साइन इक्वल्स टू ग्रेटर और स्मॉलर। जेल के चौकोर में बराबर छोटा और बड़ा में से मुनासिब अलामत। ये एक डायग्राम है एंड इस डायग्राम में टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, राइट। इसमें से एक पार्ट मैंने कलर कर दिया, ठीक है। अब इसका सेम साइज का मैंने एक और लिया डायग्राम, उसके मैंने बहुत सारे पार्ट्स कर दिए, उसमें से मैंने एक कलर कर दिया। अब बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा है? वो ये 1/5 वाला बड़ा है या 1/10? वेरी गुड। क्यों 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 बड़ा है वो? 1/5 क्योंकि अगर उससे हमने 5 हिस्सा किया तो क्योंकि बॉक्स का साइज बड़ा है। वेरी गुड। हाँ, तो हम कहेंगे कि ये वाला बॉक्स ये वाले बॉक्स से, ये वाला डायग्राम ये वाले डायग्राम से बड़ा है। व्हाट इज दिस? Watermelon. Watermelon. And what is this? Same. Watermelon. Now tell me the sign. Which symbol will come here? Equal symbol. Equal Very size, good. equal symbol. दोनों बराबर बराबर, ये भी हाफ हाफ ये भी हाफ हाफ, राइट। अब आप बताओ, सोच समझ के बताओ, कौन सा बड़ा केक है कौन सा छोटा है? अच्छा, ये 3 पार्ट्स, अच्छा सुनो, ये 3 पार्ट्स वाला बड़ा है कि ये 4 पार्ट्स वाला बड़ा है? 3 parts वाला बड़ा है। साइज इज बिगर देन दिस। आ गया इमेज के जरिए आपको समझ में, है ना? अब हाँ नंबर, अब नंबर देखना है, ठीक है। चलिए 1/5, 1/8, just tell me 1/5 1/5 कौन सी साइन आएगी? कौन सी साइन आएगी? कौन सी साइन आएगी? बड़े की छोटे की? big. कौन
बिग Big. हाँ, बड़ा बड़े कौन की। है? 1/5 बड़ा है क्या 1/8 बड़ा है? 1/5 बड़ा है। 5 क्यों बड़ा है 1/5? क्योंकि अगर इसके 5 हिस्से करे तो उसके चौकोन आकार बड़े बड़े हो गए, इसके आकार बड़े बड़े हो गए। और कोई सबसे आसान तरीका तो मैंने और बताई थी, बताइए। टीचर 1/5 इससे बड़े होते हैं। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा उसका डिनोमिनेटर सबसे बिग। तो बच्चों याद रखो, सुनो बच्चों, हमेशा याद रखो ये डिनोमिनेटर। आप देखो नसब नुमा, देखो किसका छोटा है किसका बड़ा है। जिसका नसब नुमा छोटा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? 5 है कि 8 है? 5 है ना। लेकिन फ्रैक्शन में ये बड़ी हो जाएगी। 1/5 इज ग्रेटर देन 1/8। ओके बच्चों, 1/56 और 1/41। 1/41 क्या छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। और 1/41 बड़ा है। हाँ, तो हम कैसे लिखेंगे? 1/41 बड़ा है। अब कौन सी साइन आएगी? ये वाली साइन आएगी क्या? ये अलामत आएगी क्या? नहीं, इस तरफ मुंह हो जाएगा इसका, है ना। 1/6 राइट साइड, स्मॉलर देन 1/41, यानी कि 1/56 सीधी तरफ मुंह छोटा जाएगा। है 1/41 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1/37 और 1/29। 1/29 Yes, 1/37 is smaller than 1/29, यानी 1/37 छोटा है 1/29 से, है ना। छोटा है ना ये वाला? हाँ मिस। ओके, नेक्स्ट। Yes, miss. 1/65 और 1/65। Oh, what Equal बराबर। Equal diameter. 1/65 is equal to 1/65. Very good. अब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। 1 मिनट। की तालीम। चलिए मिस, गूगल फॉर्म सेंड कर देते हैं। हाँ कर देते हैं। बेटा गूगल फॉर्म की लिंक आपको सेंड की जा रही है। आप इसे जो है फिल आउट कीजिए, ठीक है। और इसका सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। मेरे ख्याल में आप लोग को समझ में आ गया है लेसन। यस मिस। पक्का? यस मिस। ओके, वेरी गुड। 5 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर आप लोग को इक़्तिदार की तालीम और घर का होमवर्क देती हूँ, ठीक है। नहीं मालूम पड़ा कौन सी गूगल फॉर्म की लिंक है। चलिए ठीक है बच्चों, अभी आप लोग को लिंक देंगे। अब हम यहाँ पे कुछ सीखते भी तो है ना बच्चों, पढ़ते पढ़ते, है ना। अब क्या तालीम आज को मिली है? देखो बच्चों, कंपैरिजन इज नॉट अप्रोप्रिएट। मवाजना करना मुनासिब नहीं है, है ना। हमको एक दूसरे से मवाजना यानी कि छोटा बड़ापन नहीं करना चाहिए, है ना। चाहे वो कोई भी हो, तालीम हासिल करने का हक हर किसी को है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। किसी में हमको फर्क नहीं करना चाहिए, ना तो मजहब के ताल्लुक से, ना तो किसी चीज के ताल्लुक से। चाहे तो लड़का हो चाहे लड़की हो, हमको मवाजना नहीं करना चाहिए। और हमारे पास जो भी चीज मौजूद है हमको उसमें ही खुश होना चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। मवाजना कामयाबी की खुशी को मार डालता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी से कोई मवाजना करेंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे बच्चों। आपके पास जितना है आप उसी में खुश रहिए, क्योंकि आप है और वो है, ठीक है बच्चों। तो आप कंपैरिजन किसी से करोगे, किसी का मुझे कम मिला उसको ज्यादा मिला, ऐसा नहीं ना। तो कंपैरिजन इज नॉट appropriate.
होमवर्क ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए मिस। वेरी गुड। सो ओके स्टूडेंट, आई एम स्टॉपिंग। ले लिए ना सबने, तमाम बच्चों ने? वेरी गुड। चलिए यस मिस।